अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं काफ़ी देर से बारिश एंजॉय कर रही थी और मैं बारिश को सुन भी रही थी और थोड़ा बहुत देख भी रही थी। तो फिर मुझे बारिश की खुशबू आने लगी। वो आती है ना एक अच्छी सी खुशबू बारिश की जो आती है। तो फिर मैंने सोचा कि अंदर बैठ के देखने का क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने विंडो ओपन की और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई बाहर और मैंने थोड़ा सा हाथ बाहर निकाल के बारिश को फ़ील किया। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था बारिश की वजह से, क्योंकि वैसे तो आजकल यहाँ पे गर्मी है लेकिन उस टाइम थोड़ी ठंड हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे जो खुशबू थी ना, इसकी मिट्टी की जो खुशबू होती है, वतन की मिट्टी की खुशबू हम इसे बोलते हैं, और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जब भी मतलब बारिश के टाइम खुशबू आती है ना मिट्टी की, तो उसको हम वतन की मिट्टी की खुशबू ही बोलते हैं। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो कितनी खूबसूरत मज़े की मतलब खुशबू आती है। वैसे तो यहाँ की मिट्टी की खुशबू भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी है। और उसे हम वतन की मिट्टी की खुशबू क्यों कहते हैं, तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। कि हम लोग लाहौर में थे और मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरी कज़न भी मेरे साथ ही, मतलब हम इकट्ठे ही पढ़ते थे, हम दोनों हॉस्टल में थे। तो एक दफ़ा मतलब जून था या मई था, मुझे याद नहीं, हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और बड़ी गर्मी थी और हम लोग ज़ाहिर तैयारी कर रहे थे और बड़ा इस तरह का माहौल था। तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई ना, तो मेरी कज़न भागी भागी आई, कहती है पागल है, तो अंदर बैठी है, बाहर निकल, इन्नी बारिश होती पई है तो इन्नी ज़्यादा वतन की मिट्टी की खुशबू आती पई है। तो तब से हम लोग ना, जब भी खुशबू आती है ना, तो हमने इस खुशबू का नाम ही वतन की मिट्टी की खुशबू रखा हुआ है। तो खैर मैं यहाँ पे वतन की मिट्टी की खुशबू एंजॉय कर रही थी और बारिश को भी एंजॉय कर रही थी। तो गर्मी तो है वैसे आजकल यहाँ पे जो गर्मी का आजकल कनाडा में रिकॉर्ड टूटा है पिछले 40-45 साल का। तो कुछ इलाके जो हैं यहाँ के, जहाँ पे कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, तो वहाँ पे ये मतलब ऑलमोस्ट 50 के करीब जो है टेम्परेचर हो गया था, 47-48। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रही। और वहाँ पे तो लोगों के पास घरों में एसी भी नहीं थे, इसलिए कि वहाँ पे कभी गर्मी इतनी हुई नहीं कि उन्हें एसी की ज़रूरत पड़े। तो वहाँ पे तो लोगों का बुरा हाल था। तो खैर, तो गर्मी तो है यहाँ पे अभी। और यहाँ की जो गर्मी होती है ना, वो अजीब हब्स वाली गर्मी है। मतलब पाकिस्तान में तो होता है ना कि जुलाई और अगस्त में जो होता है वो हब्स वाला मौसम गिना जाता है और होता भी है। तो लेकिन जून में मई में वहाँ पे गर्मी बेशक बहुत होती है, लेकिन हब्स नहीं होता इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे तो खैर जब भी बेशक मई में हो या कभी भी जब गर्मी पड़ती है 1-2 दिन, वो अजीब सी गंदी सी गर्मी होती है, हब्स वाली भी और जलाने वाली और बाहर। तो खैर आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन बारिशें हो रही हैं। पिछला पूरा जो वीक है ना, उसमें बारिश वाला मौसम ही रहा है। तो 4-5 दिन पहले भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो खैर यहाँ पे मैं बारिश एंजॉय कर रही थी और मैं यहाँ देख रही थी हमारा इधर कुछ दिन पहले हमें पता चला, यहाँ बच्चे नेबर्स के खेल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ नीचे एक स्नैक है। तो मैं तो बहुत डर गई। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं यहाँ के इस जगह को पेंट करूँगी। तो वैसे तो ये हमारा काम नहीं है, ये उनका ही काम होता है, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा था पेंट करूँगी यहाँ पे और अच्छा बैठने का कुछ करूँगी। लेकिन वो स्नैक का सुन के तो मुझे डर लगने लगा। मैं कहा मैं तो नहीं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी। तो खैर यहाँ पे मैंने खड़े होकर थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा लंच बनाती हूँ।
तो लंच में मैंने राइस बनाए थे और मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो राइस कुकर में तो पहले भी हम लोग बना लेते हैं, खिचड़ी टाइप भी बना लेते हैं दाल डाल के और चने डाल के। तो इस बार मैंने सोचा कि पुलाव वाला जो होता है ना, सही जो तड़के वाला होता है वो वाला टेस्ट आना चाहिए। तो मैंने फिर तड़के के प्याज को ब्राउन किया, साथ ही मैंने मसाले भी डाल दिए, ज़ीरा वगैरह और वो लौंग इलायची वगैरह सब कुछ, तो वो मैंने डाला था। और फिर मैंने ब्रोकली वगैरह डाली और नमक मिर्च वगैरह जो भी था। तो फिर बाद में मैंने थोड़ी सी मिक्स वेजीज़ भी डाल दी। तो चावल दो कप थे और पानी जो था उसमें 4 कप डाला। तो फिर क्योंकि वो सब्ज़ी भी ज़्यादा हो गई और वो कुछ ज़्यादा ही सब कुछ हो गया, तो मुझे बल्कि था कि ये सही पता नहीं क्या फुल हो जाएगा, क्या होगा, सही तरह नहीं पकेंगे। तो वैसे तो ये मतलब हाफ़ आवर में बन जाते हैं। तो खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा चलो आज मैं एक्सपेरिमेंट जो कर रही हूँ तड़के वाला देखती हूँ। तो बहुत अच्छे वैसे बने थे। तो वैसे तो बच्चे बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, तो हम लोग सिंपल उसी तरह ही बनाते हैं, यानी कि जैसे होता है ना बॉयल्ड राइस, एक तरह से बॉयल्ड राइस ही लगते हैं क्योंकि बेशक उसमें कुछ भी डालें तो टेस्ट जो होता है ना तड़के का जो होता है उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो इस वक्त पे मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ ना कि भला कैसे इसका टेस्ट कैसे आता है। तो वाकई बहुत अच्छा टेस्ट था और बने भी बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छी तरह गल गए थे। वरना मुझे ये था कि पानी का कुछ ना हो जाए, इसलिए कि वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा डल गई थी इसमें। तो लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे, बहुत अच्छी तरह गल गए थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये मेरे नेल के ऊपर आप हार्ट देख रहे हैं ये मेरी बेटी ने बड़ा क्यूट सा छोटा सा हार्ट बनाया था नेल पॉलिश से कि मामा लाइन दें मैं आपको बनाती हूँ। तो वो उसने बड़ा प्यारा सा बनाया था, लेकिन फिर वो कहने कि इधर से ये कॉर्नर ठीक करती हूँ, वो कॉर्नर ठीक करती हूँ। तो वो करते करते वो इतना बड़ा सा हार्ट बन गया ना, तो ये हार्ट काफ़ी फैल गया। तो खैर ये राइस सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो बच्चे थोड़ा सा वो करते हैं ना कि मतलब काम इतना ज़्यादा ना करना पड़े और थोड़ा सा मतलब राइस कुकर में जल्दी जल्दी बना लिए फटाफट। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं तड़के का ये करके देखती हूँ। तो खैर ये मेरा एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि किसी को फील ही नहीं हुआ, यही समझे कि मतलब मैंने वो देगची में बनाया है, क्योंकि बिल्कुल वो देगची वाले राइस का टेस्ट था इसमें ना तड़के की वजह से। तो खैर टेस्ट बहुत अच्छा था। और राइस कुकर ये वाला तो हमने निकाला भी बहुत टाइम के बाद है, बहुत पहले लिया था तो कभी कभी यूज़ करके फिर मैंने ऐसा इसको पक्का स्टोर में रखा। मैंने कहा बस इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इतनी किचन में जगह ही नहीं होती थी ना। उस वाले घर में भी ऐसे था, इस वाले घर में भी। घर बेशक उसमें रूम काफ़ी हैं, बड़ा घर है, लेकिन किचन इतना छोटा है और उसमें जगह इतनी कम है, तो मसला ही होता था। तो वो मैंने पक्का पक्का रख दिया हुआ था। तो फिर मैंने निकाला, मैंने कहा चलो अब ये यूज़ करेंगे, बच्चे शौक़ से कर लें तो अच्छी बात है। तो बच्चों को भी थोड़ा सा हो जाएगा कि चलो ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि वैसे उन्हें जो होता है ना पकाना ज़रा मुश्किल लगता है, उनका दिल नहीं करता। तो खैर और लंच वगैरह करने के बाद हम लोग ज़रा बाहर गए थे, तब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बाहर निकलना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन बेटी ने कुछ पिक करना था कहीं से, वो कहीं ऑर्डर दिया हुआ था कुछ। तो उन्होंने कहा था कि मैं आज के दिन अवेलेबल हूँ तो आप ले लें आके। तो फिर हमें जाना पड़ा ज़ाहिर है, और फिर हमें तो बहाना चाहिए होता है बाहर निकलने का घूमने फिरने का। तो हमारी साइड पे तो बहुत तेज़ बारिश वैसे हो रही थी, लेकिन जो आगे जाते जा रहे थे तो फिर बारिश काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। तो शुक्र किया हमने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो बारिश वाले दिन भी गर्मी थी, यानी बारिश भी हो रही थी और हम लोग ज़रा बाहर उस टाइम भी गए थे। तो बारिश के साथ साथ एक होता है ना ठंडी हवा फ़ील होती है, कुछ थोड़ी ठंडक लगती है, लेकिन नहीं, उस दिन तो बारिश भी हो रही थी और गर्म हवा लग रही थी। तो बहुत ही अजीब सा मौसम था। तो यहाँ पे ऐसा ही बस चलता रहता है। तो गर्मी तो है अभी कुछ महीने, ज़ाहिर है 2 महीने तो ये बीच में गर्मी रहेगी। तो खैर हमने थोड़ा सा घूम फिर के एंजॉय किया और उसके बाद हम कॉफ़ी लेके तो फिर घर आ गए। और ये गिफ्ट लेके आई थी मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी सिस्टर के लिए, उसकी बर्थडे का गिफ्ट था ये। तो एक्चुअली हमने सब ने भी उसको गिफ्ट देने हैं, तो उसको वही जो हम नियाग्रा फॉल्स गए थे उसकी बर्थडे हमने वहाँ पे सेलिब्रेट की थी, वही सरप्राइज़ था उसके लिए उस टाइम तो। और वो गिफ्ट भी था एक तरह से, लेकिन बहरहाल गिफ्ट अभी देने हैं उसको। मैं सोच रही थी कि लॉकडाउन ओपन होगा तो फिर कुछ लेके दूँगी। तो मेरी छोटी बेटी को थोड़ा वो हो रहा था कि नहीं मुझे गिफ्ट देना है, आप ही को कुछ गिफ्ट देना है। तो फिर वो ये उसने लॉकेट बनवाया।
तो नेम है इस पे लिखा हुआ, तो बड़ा क्यूट सा प्यारा सा लग रहा था। तो ये गोल्ड का तो नहीं है, वैसे ही है, आर्टिफिशियल है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने नेम शो नहीं किया क्योंकि बच्चे लाइक नहीं करते इस चीज़ को। तो खैर, तो मुझे बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।